हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे का जो रिलेशन था उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को अपन ने जान लिया था। तो क्या है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, W = ZIT, या मैं इसको लिख दूं इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फेराडे IT, क्लियर। या इसको लिख सकता हूं मैं मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू फेराडे इंटू IT। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, MW पढ़ लिया था, I पढ़ लिया था, T पढ़ लिया था, इक्विवेलेंट वेट पढ़ लिया था, फेराडे पढ़ लिया था। अब बच रहा है N। तो ध्यान से समझिएगा N क्या होता है। N क्या होता है ये भी मैं लिखवा चुका था। N क्या होता है भाई, क्या लिखवाया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब इस लेक्चर में अपन इसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिखिए, कैल्शियम। फर्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम +2, क्लियर, +2 इलेक्ट्रॉन और इससे बन रहा है आपका कैल्शियम सॉलिड, क्लियर। तो यहां पर जो N की वैल्यू होगी, यहां पर जो N की वैल्यू होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं सारे एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, फिर एक साथ एक एक एग्जाम्पल को लेते हुए उनके लिए N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, सोडियम + इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है Na, सोडियम, क्लियर। थर्ड है एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है एल्यूमिनियम सॉलिड, क्लियर। फोर्थ एग्जांपल है MnO4 माइनस, क्लियर, इससे बन रहा है MnO2, क्लियर। यहां पर आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। यह है भाई सॉलिड। फिफ्थ एग्जांपल है Fe+3 से बन रहा है Fe+2, Fe+2, क्लियर। सिक्स्थ एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन, इससे बन रहा है आपका एनिलीन, इसके लिए आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। इसको मैं रब कर देता हूं ऊपर ताकि नेक्स्ट एग्जांपल्स अपन यहां लिख सके, क्लियर। ओके, ध्यान से देखिएगा। सेवेंथ एग्जांपल देखिए, 2Cl नेगेटिव, इससे बन रहा है Cl2, क्लियर। इसके लिए N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एट्थ एग्जांपल है 2H पॉजिटिव, इससे बन रहा है आपका हाइड्रोजन गैस, क्लियर। ऐसे ही नाइन्थ है H2O +2 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है H2 + 2OH नेगेटिव, क्लियर। इसको बैलेंस करें तो इधर 2 ऑक्सीजन है तो अपन इसको भी 2 करना पड़ेगा, 2 2 = 4, इधर 4 हाइड्रोजन है, क्लियर। 10th 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इससे बन रहा है ऑक्सीजन +4H पॉजिटिव +4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। इसके लिए भी आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके लिए आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, इधर कर देता हूं मैं 11, देखिए ध्यान से। Al2O3, इससे बन रहा है 2 एल्यूमिनियम, क्लियर, ओके। देखिए ध्यान से। अब इनके लिए अपन को N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम बनने के लिए कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मींस इसके लिए N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 2, यहां पर 1, यहां पर 3, क्लियर। अब यहां पर देखिए 1 मोल MnO2 बना है,
क्लियर। Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पे +4 और यहाँ पर कितनी है +7, मीन्स N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इज दैट क्लियर? N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। आयरन +3 से +2 में गया है, कितना चेंज हुआ 1 का, मीन्स N की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ देखिए NO2 देखिए अब 2 ऑक्सीजन है, क्लियर, मीन्स 2, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं O, क्लियर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, या अगर इसको सिंगल बॉन्ड लिखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, क्लियर, नाइट्रो। ओके, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वजह से कितना हो गया, इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर क्या आ गया -1 और इसके ऊपर एक +1 और आ रहा है, मीन्स इसके ऊपर कितना हो जाएगा +3। इज दैट क्लियर? ओके, अब +3 से ये जा रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से ज़्यादा है, दैट मीन्स, और यहाँ पर भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये कितना आ गया -3। इसका मतलब +3 से -3 में जा रहा है, मीन्स N की वैल्यू क्या हो गई 6। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 7th, 2Cl से 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो रही है? देखिए 1 मोल बनने के लिए 2, मीन्स N की वैल्यू 2। यहां पर 1 मोल बनने के लिए 2, मीन्स N की वैल्यू 2। यहां पर देखिए आप H2 का रिडक्शन कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है 2, इसका मतलब N की वैल्यू क्या है 2, यहां पर 4। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। देखिए 1 मोल सब्सटेंस 2 मोल के लिए कितनी जरूरत पड़ रही है 3 दूनी 6, लेकिन 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी 3, मीन्स N की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3। आपको यह बात ध्यान रखनी है केवल कि 1 मोल सब्सटेंस 1 मोल को आपको दिमाग में रखना है कि 1 मोल सब्सटेंस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए। क्लियर? ओके, इसको समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान से। क्वेश्चन लिखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ए सॉल्यूशन ऑफ copper sulfate is electrolyzed, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 10 minutes with a current of 1.5 ampere, with a current of 1.5 ampere. Clear? What is the mass of copper deposit? What is the mass of copper deposited? Clear? At the cathode. At the cathode. एट दी कैथोड। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको, बहुत सिंपल है। W इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन NF इंटू IT। क्लियर? मोलिकुलर वेट अपन को कॉपर का, क्योंकि पूछा है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, मीन्स यहाँ पे मोलिकुलर वेट एटॉमिक वेट किसका रखेंगे, कॉपर का। क्लियर? N पता है अपन को कितना हो जाएगा 2, N की वैल्यू है 2, फेराडे की वैल्यू पता है अपन को 96,500, मोलिकुलर वेट कॉपर कितना है, एटॉमिक वेट 63, I कितना है, करंट 1.5 एम्पियर। कितनी देर के लिए पास किया है, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि T की वैल्यू अपन सेकंड्स में पुट करेंगे। क्लियर? इसको जब सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो होगा आपका 0.29378, 0.29378
378 ग्राम्स। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा आंसर। क्लियर? ओके, अनदर क्वेश्चन देखिए। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू हाउ लॉन्ग would it take to deposit 100 gram aluminum to deposit 100 gram aluminum from an electrolytic cell? Aluminium from an electrolytic cell. From an electrolytic cell. Clear? Containing aluminum oxide using a current of 125 ampere. Containing aluminum oxide containing aluminum oxide using a current of 125 एम्पियर। क्लियर? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन। वही W इज इक्वल टू MW अपॉन NF इंटू IT। क्लियर? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपॉजिट 100 ग्राम। W दे रखा है आपको 100 ग्राम। क्लियर? Aluminum from an electrolyte containing aluminum sulfate using a aluminum from an electrolyte cell containing aluminum using a current of 125 करंट दे रखा आपको 125 एम्पियर। क्लियर? अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम है तो मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट किसका आ जाएगा? एल्यूमिनियम का। कितना हो जाएगा भाई? 27। एन कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू 3। क्लियर? क्योंकि अपन ने जस्ट देखा है यहां पर, ये वाला जस्ट देखिए आप, इस वाला एग्जांपल को देखिए आप, यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 3। सेम ये है। क्लियर? तो t की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं और जो निकल के आएगी इसकी वैल्यू वो आप यहां पे राइट डाउन करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे के बारे में स्टडी करते हैं। हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। देखिए इसका क्या एप्लीकेशन है, ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ W इज इक्वल टू M अपॉन NF इंटू IT। क्लियर? MW को मैं यहां M लिख रहा हूं। क्लियर? ओके। W इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं इसको? W इज इक्वल टू M, रीअरेंज करूं मैं इसको, M अपॉन N इंटू IT अपॉन F लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड आई नो दैट F इज इक्वल टू है 96,500। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए ध्यान से, W इज इक्वल टू M अपॉन N। ये क्या है भाई? Na इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है, और ये क्या है? IT कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, N इंटू E। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है तो Na इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? F। ऐसे ही IT क्या है? जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऊपर चार्ज, अब वो कितने हैं वो अपन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो E से E कैंसिल आउट। क्लियर? तो मैं क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू M अपॉन N, कैपिटल N अपॉन NA।
क्लियर। तो यहां से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर n क्या है भाई, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। यहां से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर। और वी नो दैट W इज इक्वल टू mn और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन अवोगाद्रो संख्या, ये क्या हो गया भाई, मोल्स। तो इसको क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो यहां से मैं, कोई अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तब भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर। अब सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। क्लियर। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन, देखिए फ्रॉम द वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड, फ्रॉम द वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड, from the weight of the product deposited, from the weight of the product deposited on electrode, on electrode, on electrode, their moles can be easily calculated, their moles can be easily calculated, their moles can be easily calculated। Clear। मीन्स W इज इक्वल टू आपको पता है m अपॉन NF इंटू IT। क्लियर। एंड W अपॉन M क्या हो गया, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू IT अपॉन NF। क्लियर। और ये क्या है भाई, सपोज इट इज N, और N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। तो फ्रॉम द वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड देयर मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर। अगर आपको W पता है, उसका मोलिकुलर वेट तो पता ही है अपन को, तो मोल्स अपन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। और अब देखिए अगला, इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन सीरीज, इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड, इसी के अंदर है, इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड in series, are arranged in series, then n is directly proportional to 1 upon n। यहां से निकाल सकते हैं आप n, number of moles, n is directly proportional to 1 upon n। clear? is that clear? okay, इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स, क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी आवर्स does it takes to reduce does it takes to reduce 3 moles of iron plus 3 moles of iron plus 3 2 plus 2 with 2 ampere current, 2 iron plus 3 2 iron plus 3 2, clear, with 2 ampere current, ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू IT अपॉन NF। क्लियर। यहां से क्वेश्चन सोल्व होगा। हाउ मेनी आवर्स मीन्स T निकालना है,
डज इट टेक्स टू रिड्यूस 3 मोल्स, गिवन है 3 मोल्स ऑफ +2 टू दिस विथ 2 एम्पियर करंट, मीन्स एन की वैल्यू है 1, क्योंकि +3 से किस में कन्वर्ट हुआ है, आयरन +2 से +2 में, क्लियर, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है इसके अंदर, क्लियर। और F आपको पता है 96,500, तो I आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो T फाइंड आउट कर सकते हैं। T आएगा सेकंड में और आपसे पूछा गया हाउ मेनी आवर्स, घंटे में, क्लियर। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सेकंड्स में, उसको आप कन्वर्ट करेंगे घंटे के अंदर, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे और उसके बाद अपन जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।